विश्व भर में हमारे हिंदू भाई बहन, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं इंडिया से हूं और मेरा ये वीडियो नेपाल के हमारे हिंदू भाई देख रहे हैं, सिंगापुर के देख रहे हैं, मलेशिया के देख रहे हैं, भूटान से देख रहे हैं, ऐसे हिंदू अनेक राष्ट्रों से वीडियो देख रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज के समय में आपके जीवन में जैसा भी संकट हो, दुख हो, कष्ट हो, चाहे विवाह दोष हो, संतान नहीं हो रहे हैं, घर में कलह हो रहे हैं, जन्म कुंडली में अनेक दोष हैं, देखिए यह सभी दोष निवारण अपने आप होगा ये नर्मदेश्वर शिव महाज्योतिर्लिंग के माध्यम से। आपको पहले गूगल से यह सर्च करना है, नर्मदेश्वर शिवलिंग क्या है रहस्य। और ये जो जन्म कुंडली आपको भ्रमित किया गया, ये जन्म कुंडली का ये नंगा नाच है। जन्म कुंडली ये लोगों को धोखा देने का काम है। और पितृदोष, पितृ प्रसन्नता, यह भी लोगों को धोखा देने का ही काम है। पितृ के नाम से ही कुछ व्यक्ति आपके घर के अंदर तक जाते हैं आपके घर का भेद लेने, और जन्म कुंडली के नाम से आपको भयभीत करवा के जीवन भर सैकड़ों वर्षों से आपको गुलाम बनाए हुए हैं। तो आज मैं बतलाना चाहता हूं गरीब से गरीब आदमियों को भी, मैं हिंदी में भी बतलाऊंगा और उड़िया भाषा, क्योंकि मैं उड़ीसा राज्य का रहने वाला हूं। और गरीब से गरीब आदमी भी सभी दोषों से मुक्त हो सकता है, चाहे कर्ज दोष हो, ऋण दोष हो, कला दोष हो, सभी दोष से। ये देखिए नर्मदेश्वर शिवलिंग है और ये नंदी देवाय है। ये आपको ऑनलाइन से भी आपको प्राप्त हो सकता है। और नर्मदेश्वर नदी के तट पे भी दुकानदार ऑल इंडिया होम डिलीवरी दे रहे हैं। इसका कीमत बहुत ही कम है। नर्मदेश्वर शिवलिंग, योनि और एक नंदी देंगे, नंदी मार्बल का देंगे। ये कुल मिला के होम डिलीवरी ये 500 रुपया तक दे देते हैं। मैं मंगवाता रहता हूँ बीच बीच में, हमारे अड़ोस पड़ोस या कोई गरीब व्यक्ति को दे देता हूँ, क्योंकि इसका कोई मोल नहीं है। और आपको चाहिए तो भी मेरे व्हाट्सएप से आप चैटिंग कीजिएगा, तो मैं आपको उस नर्मदेश्वर शिवलिंग के जो भाई साहब हैं, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, शिव के भक्त हैं, आपको होम डिलीवरी दे देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9938784127। नाम है रुद्र मित्र सुनील। तो देखिए नवग्रह ग्रह आपको दोष है, मान लीजिए। एक तो जन्म कुंडली गलत बनता है। क्यों गलत बनता है? माँ के गर्भ में तो संतान पहले ही जन्म ले लेता है, पृथ्वी धरती पे आता है तब जन्म कुंडली बनता है। इसलिए हम बोलते हैं जन्म कुंडली गणित 100% फेल है। ग्रह है 9 ग्रह, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये नवग्रह हैं। तो नवग्रह के कंट्रोलर हैं नर्मदेश्वर शिव महाकालेश्वर है। आपको किसी ने कहा आपका सूर्य ग्रह कमजोर है, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तो कमजोर उन ग्रहों को रहने दीजिए, उन्हें आप मजबूत मत कीजिए। उन ग्रह से आप एक्स्ट्रा सुप्रीम पावर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बाथरूम में दुर्गंध है, हम कुछ सुगंधित सामग्री अगर लगा देते हैं बाथरूम के अंदर, तो दुर्गंध रहते हुए भी हमें सुगंध ही प्राप्त होता है। तो ग्रह को कमजोर होने दीजिए। ये स्टोन वगैरह जो पहनते हैं, ये भी पहनने का जरूरत नहीं है। देखिए नर्मदेश्वर शिवलिंग, सूर्य ग्रह के लिए आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग में कनक, गेहूं और तांबा नाग चढ़ाना है सब। चंद्र ग्रह के लिए चावल और कर्पूर, और पुष्प तो चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे। मंगल ग्रह के लिए मंदार पुष्प, कमल पुष्प, अष्टलाल
अष्टगंध चंदन, बुध ग्रह के लिए हरी मूंग, गुरु ग्रह के लिए ये जो पुष्प है, अनेक राज्य में अनेक भाषा बोलते हैं, तो कोई गेंदा पुष्प बोलता है, कोई गेंडू, ऐसा ये पुष्प है, ये गुरु ग्रह के लिए। और थोड़ा केला का पत्ता चढ़ाना है और कनेर पुष्प चढ़ाना है। पीली सरसों जरूरी है, हर ग्रह के लिए पीली सरसों। नींबू एक चढ़ा देना। शुक्र ग्रह के लिए चावल, चांदी का नागसर चढ़ाना है। शनि के लिए काले तिल, सरसों का तेल, लोहे का त्रिशूल और जौ, कहीं जौ बोलते हैं, कहीं जवदान बोलते हैं। राहु ग्रह के लिए ताम्र लोटा में सरसों का तेल, ऐसा छोटा सा ताम्र लोटा ले लीजिएगा, इसमें सरसों का तेल। केतु के लिए काले तिल, काली मिर्च। ये देखिए हमने एक लिस्ट आपको बता दिया। कोई भी सामग्री आप शिवलिंग में चढ़ाएं तो हाथ में बेलपत्र लेके ही चढ़ाना है और कर्पूर हर जगह पर रहेगा। तो जैसे मैंने जो सामग्री बताया, एक एक दाना आप चढ़ाइए ताकि गरीब से गरीब आदमी भी शिवलिंग में चढ़ा सके। सबको मिला लेना, ऐसे जैसे मैंने मिलाया हुआ है, सबको मिलाया हुआ है। अगरबत्ती जला लेना है और दीपक अगर जलाने का आपके पास समय है तो सरसों तेल का जला लीजिएगा। उसके बाद अपने नाभि में थोड़ा विभूति, ये डब्बी आता है, एक डब्बी ले आओ तो आपका सालों साल चलेगा। विभूति कहीं बोलते हो, भस्म थोड़ा लगा लीजिएगा। और आपको मंत्र ना भी आता हो, देखिए ये है शिवलिंग से जो जल डालते हैं, ये जलाधारी है। जलाधारी एक तरफ श्री गणेश और दूसरे तरफ कार्तिकेय और बीच में अशोक सुंदरी देवी बैठी हुई हैं, जो कि राज राजेश्वरी, त्रिपुरा सुंदरी, आदि शक्ति, जगत जननी मां भवानी अशोक सुंदरी देवी हैं। देखिए अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये मंदिर में तो शिवलिंग के सामने बैठा हुआ हूं। यहाँ मेरा एक शब्द, एक भी अगर मैं ऐसे ओम नमः शिवाय, ओम रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे अगर मैं छोड़ता हूं तो ये 12 ज्योतिर्लिंग तक जा रहा है। क्योंकि हमने जब ये शुरू किया वीडियो तब हमने कहा था कि हे नर्मदेश्वर शिवलिंग देवाय मित्तल सुनील, हम आपका वीडियो बना रहे हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग तक साउंड जाता है। तो आपको ऐसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चढ़ाना है। चाहे 2 मिनट चढ़ाइए, 5 मिनट, जहां भी चढ़ाइए। और उसके बाद सरसों तेल डालिए, जल डालिए, जो भी डालिए। यह नर्मदेश्वर शिवलिंग में थोड़ा आप चंदन, अष्टगंधा एक डब्बा ले आए, 1 साल जाएगा। गरीब से गरीब आदमी भी पूजन कर सके नर्मदेश्वर शिवलिंग का। और भस्म विभूति थोड़ा लगा लीजिएगा और आप छोड़ते जाइएगा सबको मिला के, तो ग्रह आपके अनुकूल में अपने आप आ जाएंगे। ये तो गया ग्रहों का जन्म कुंडली का नंगा नाच हमने बता दिया कि ये नंगा नाच खेल चल रहा है। देखिए पितृ प्रसन्नता के लिए आप क्या देते हैं? भोजन देते हैं। पितरों को आप कोई भी वेद शास्त्र खोल के देखिए, पितरों को चाहिए काला तिल और जौ। काला तिल और जौ, ये 2 ही पितरों को प्राप्त होता है। अभी जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन गया जी करवा के आए हैं बिहार झारखंड में, उनको पूछिए आप जो गया जी करवाए, आप वहां कैसे आपका पितरों का मोक्ष हुआ? तो बोलेंगे कि हमने जौ से आटा बनाया, उसमें काला तिल रख दिया और सोधा हमारे पितरों के नाम से हमने तर्पण अर्पण किया है। तो पितरों का जो है 2 ही खेल होता है, काला तिल और जौ। ये भोजन वगैरह ये तो आपके घर के अंदर, घर का भेदी लंका ढाए, आपके घर के अंदर कैसे जाए कोई व्यक्ति, आपसे जान पहचान कैसे बढ़ाए, आपका भेद कैसे प्राप्त हो, इसलिए भोजन का प्रचलन किया गया।
आपसे संपर्क कैसे बनाया जाए, इसलिए नंगानाथ जन्म कुंडलिका बनाया गया। अब यहां अगर देते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग में जो और कहलाते हैं, तो आपके पितरों को डायरेक्ट मिलेगा भोजन। हर रोज दीजिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग के माध्यम से हर रोज आप अपने पितरों को भोजन दीजिए, उन्हें हर रोज चाहिए, हर रोज दीजिए। यहां आप जल डालेंगे, आपकी पितृदेवता को मिलेगा। ये तो हम पहला हमारा प्रवचन था, कड़वे प्रवचन। एक संत हम सुने कई साल पहले, वो बोलते थे कि मैं कड़वा प्रवचन देता हूं, और ना उनके शिष्य जो है उस प्रवचन से कुछ सीख पाए ना कुछ नहीं। तो कड़वे प्रवचन आज मैं भी दे रहा हूं। तो ये तो दोनों गया। नंबर 3, नर्मदेश्वर शिवलिंग अगर आपके घर में रखा हुआ है, कुछ भी अगर आप नहीं करना चाहते तो थोड़ा जल भी अगर डाल देते हैं तो घर के अंदर कोई बीमारी प्रवेश नहीं कर सकता, अकाल मृत्यु दोष टल जाएगा। घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको यह शिवलिंग का वह भोजन है। जितने भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में हर रोज प्रवेश करेंगे। वायुमंडल ये बहुत खतरनाक है। कई आदमी बोलते हैं कि हमें तो दिखाई नहीं देता, हम तो बोलते हैं वायुमंडल के अंदर भूत प्रेत राक्षस शक्ति भरपूर है, क्योंकि हम रात्र को पूजन करते हैं। और हम जब पूजन करते हैं, अभी जैसे ये मेरा पूजन चल रहा है भुवनेश्वर राजधानी में, तो हम पहले बुलाते हैं ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। माँ काली देवी जब आती हैं हमारे मस्तक के 10-12 फुट के ऊपर, जब देवी अपने सिंहासन में बैठी रहती हैं, हमें आवाज होता तभी हम प्रचार करते हैं कालिका माता, दक्षिण काली, उग्र काली, श्मशान काली, हम सभी देवियों को बुलाते हैं। फिर हमारे चारों तरफ जो है हम वंदन करते हैं। ओम ह्रीम बगड़ाम के सर्वदुष्टानम वाचम खम स्तंभ जीवाम किड़े बुद्धिम विनाशरिम ओम स्वाहा। पीली सरसों से हम वंदन करते हैं कि हे देवी माता बगड़ामुखी देवी, कि हम मानव समाज के कल्याणार्थ नर्मदेश्वर शिवलिंग का हम वीडियो बना रहे हैं, और हमारे चारों तरफ आप उपस्थित रहे। विनम्र निवेदन है, कोई भी मायावी शक्ति हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करे तो उसका जीवाम को विलय कीजिए और उसके बुद्धि को विनाश कीजिए। तो मायावी शक्तियां जो भूत प्रेत राक्षस शक्ति फटकते नहीं है हमारे पास, क्योंकि ऐसे भी जानते हैं ये भूत प्रेत राक्षस शक्ति कि ये 12 ज्योतिर्लिंग का बेटा है मित्तल सुनील। क्यों जानते हैं? एक बार मैंने हमारे पुराने घर में रात को 12 बजे एक हमारे उड़ीसा में बोलते मायली देवता, मायली बड़ा बड़ा बाल, तो बाबा के आशीर्वाद से, देवी के आशीर्वाद से रात को 12 बजे उसको एक को तो खींच के मैंने हवन कुंड में डाल ही दिया था, ये पीली सरसों से खींचा था, और एक मेरे पेट में रह गया। जो पेट में रह गया, रेलवे फाटक के नजदीक अम्बा देवी के मंदिर में मुझे 19 दिन तक धुनी में बैठना पड़ा, धुनी अग्नि में, ट्रकों लकड़ी में। तो देवी देवता सब मेरे साथ हैं, क्योंकि मानव समाज कल्याणार्थ वीडियो बना रहा हूं। और नर्मदेश्वर शिवलिंग जिसके घर में विराजमान है, धन लक्ष्मी और सरस्वती को वहां आना है ही है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का जो पूजन अपने घर में करता कोई नहीं, ये जो बतला रहे हैं ये मस्तक पर चंदन लगा के पूजन ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, उनसे मैं निवेदन करता हूं। आपको अगर शास्त्र का ज्ञान है तो मेरे गुरुजी से अगर करके दिखा दो, शास्त्रार्थ करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। अभी आपका सवाल है आपके गुरुजी कौन है? मेरे गुरुजी हैं, हुंकार से बोल रहा हूं, रुद्र रूपाय, काशी विश्वनाथ देवाय, नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग देवाय। चलिए करके दिखाइए, शास्त्रार्थ करके दिखाइए। और ये जो व्यासपीठ में बैठी हुई हैं ये साधु और साध्वी, आपसे भी मेरा विनम्र निवेदन है, आपको मैं सम्मान करता हूं, सम्मान देता हूं, क्योंकि आप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाते हैं, आपको सम्मान देता हूं। आपके लाखों शिष्य हैं, सुनने वाले लाखों हैं, उनको भी आप सत्य बतलाइए। हर घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग हो ताकि हर घर का अकाल मृत्यु दोष निवारण हो।
सत्य कहिए। व्यासपीठ में आप बैठे हुए हैं, आपको किसने सरस्वती का वरदान दिया है? वरदान देने वाला दे भी सकता है, ले भी सकता है। वरदान आपको मिला है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से आपको वरदान मिला है। देने वाला दे भी सकता है, लेने वाला ले भी सकता है। जो दिया है वो ले सकता है। और संभाल कर रहिए व्यासपीठ में बैठने वाले आप, खिलवाड़ मत कीजिए। व्यासपीठ में अगर कोई बिठा सकता है आपको, तो व्यासपीठ से खदेड़ भी सकता है। देखिए बड़े बड़े संत जो भारत के विश्व संत कहलाते थे, उनको यही बाबा भोलेनाथ 12 ज्योतिर्लिंग देवाए ने व्यासपीठ से खदेड़ा है उनको। तो संभल के रहिए। आप जो भी प्रवचन देते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में सत्यता बतलाइए, क्योंकि आपने मानव समाज कल्याणार्थ संन्यास लिया है। इसका अर्थ क्या है कि हर इंसान तक हम हिंदू धर्म प्रचार करेंगे, बिना खर्च के हर इंसान हिंदू धर्म को अपना सके, पूजन कर सके, और उनके भी परिवार के आंखों में खुशी आ सके, किसी के आंख से आंसू जमीन पर ना गिरे। यह है हिंदू धर्म। तो व्यासपीठ में बैठने वाले, मैं अपना परिचय देना नहीं चाहता, चाहे साधु हो चाहे साध्वी जो प्रवचन दे रहे हैं आप, मैं बिल्कुल रहता हूं सादा सीधा, बहुत सादा सीधा रहता हूं। मेरा खान पान बहुत सादा सीधा है। नीचे जमीन पे मैं अपना बिस्तर डाल के सोता हूं। परिचय देना नहीं चाहता हूं मैं, बस इतना ही ध्यान रखिए। लेकिन आप साधु संतों से एक ही निवेदन है, महाकाल से खिलवाड़ मत कीजिए। नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग देवा ये बहुत शांत रूप हैं, और जब उनका रूप उग्र होता है तो ये तैयार कर देते हैं इस धरती पे करोड़ों मित्तल सुनील को विद्वान बना देते हैं। तो संभल कर रहिए, क्योंकि महाकाल रुद्र रूप है काशी विश्वनाथ जाग चुके हैं। मकान आपने सुना है कंस्ट्रक्शन, मित्तल सुनील को भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रुद्र रूप है काशी विश्वनाथ देवा। तो साधु संत संभल के रहिए, संभल के रहिए, संभल के रहिए, खिलवाड़ मत कीजिए। आप साधु संतों को मालूम है, ये गृहस्थियों को क्या मालूम, गृहस्थियों को क्या मालूम, ये तो मोह माया लोभ में घसीट चुका अपने शरीर को। इन्हें तो मुफ्त में चाहिए आशीर्वाद। आप साधु संतों को मालूम है अघोरी कहां से पैदा होता है, यही रुद्र रूप है काशी विश्वनाथ के चरणों से पैदा होता है। अघोरी जो बने हुए हैं, ये देन किसका है? नर्मदेश्वर शिव बाबा काशी विश्वनाथ देवा का देन है। तो जो शिव बाबा अघोरी तैयार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो व्यासपीठ में आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपको धमकी नहीं दे रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। और जितने भी वेद शास्त्र जिन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, आपके शिष्य आपको बहुत पैसा देते हैं, हमें मालूम है। कम से कम उन शिष्यों से आप गद्दारी मत कीजिए। उनके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग का स्थापना कीजिए, और उनको मत बतलाइए शिवलिंग में ऐसा पूजा होगा वैसा पूजा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। झूठ मत बोलिए। थोड़ा जल डालिए शिव जी नर्मदेश्वर महाकाल, तुरंत उस परिवार का रक्षा करते हैं। बेटियों, आपको विवाह दोष, घर कलह दोष है, बहुओं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आपने साल में 4-5 लाख रुपए खर्च करते हैं बच्चों के लिए, आप नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापना कीजिए। ये 12 ज्योतिर्लिंग है। आज मेरा शब्द जो है 12 ज्योतिर्लिंग में जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग देवाय सुन रहे हैं कि जिस मित्तल सुनील को हमने सरस्वती का ज्ञान ट्रेनिंग देना शुरुआत किया ही है, अभी 7 ही महीना हुआ है मुझे, मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं। नर्मदेश्वर शिवलिंग रुद्र रूप है काशी विश्वनाथ देवा से डायरेक्ट ले रहा हूं ट्रेनिंग। तो वह क्या बोल रहा है, विश्ववासियों को संदेश क्या दे रहा है, सब सुन रहे 12 ज्योतिर्लिंग देवा। तो संतों से मेरा निवेदन है, आपको मैं मान सम्मान देता हूं, लेकिन मेरे गुरुदेव नर्मदेश्वर शिवलिंग से आप खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सरस्वती का ज्ञान किसने दिया है मुझे मालूम है। मुझे जिसने दिया आपको भी उसने दिया है। देने वाला दे भी सकता है और ले भी सकता है, ध्यान रखिए। और जिस दिन ले गया देने वाला,
रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ देवाय, तब जो है आप जीवन भर भी उनके चौखट पर नाक रगड़ो तो बाबा सुनने वाले नहीं है। अघोरी पैदा करते हैं, हमने कहा तांत्रिक पैदा करते हैं। बस इतना ही मैं बाबा के सामने बैठा हूं, मैं बाबा को बोलता हूं बाबा मैं आपका चरणों का धूल हूं, यही मेरा परिचय है। मैं ज्यादा परिचय देना नहीं चाहता, और ज्यादा जब परिचय दूं तो अग्नि में देता हूं, अग्नि में देता हूं परिचय ज्यादा। नींबू रख के कटोरी में कर्पूर डाल के फिर वहां जो विद्या खेलता हूं, आपको मालूम चल जाएगा कि मैं कौन हूं, क्या है मेरा परिचय, क्या है। नंबर 2, आप धन से परेशान हैं, यहां अक्षर ओम नमः शिवाय डालिए। घर हरा भरा रखना चाहते हैं, मुंह ओम नमः शिवाय बोलकर डालिए। आपका कोर्ट कचहरी केस है, कोई आपको परेशान कर रहा है, बहुत ही ज्यादा आप परेशान हो चुके, कोई परेशान कर रहा है, तो यहां जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग के अशोक सुंदरी देवी को आप कखारू बलि दे सकते हैं। कखारू बलि जो पेठा बनता है, कहीं कखारू बोला जाता है, कहीं कुष्मांडा बोला जाता है, कहीं कुम्हाड़ा कुछ बोला जाता है, जो पेठा बनता है उसको कखारू, यहां बलि दीजिए, कखारू बलि। देखिए क्या चमत्कार होता है। जितना भी आपको ऊपर संकट हो, किसी ने आपको बता देते कि जन्म कुंडली देखने वाले क्या करते हैं, और ज्यादातर तो चलो बोलना नहीं चाहता, किसी देवालय के बारे में नहीं बोलूंगा। जन्म कुंडली देखने वाले क्या बोलेंगे, अगर औरत का जन्म कुंडली देखेंगे तो बोलेंगे कि तुम्हारे पति के ऊपर संकट है, मृत्यु योग है, 1.25 लाख महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाओ। महामृत्युंजय अनुष्ठान के अंदर एक रहस्य है, जितने भी व्यक्ति महामृत्युंजय का अनुष्ठान करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आपने जिस परिवार के लिए किया पूर्ण ट्रांसफर नहीं हुआ। चलिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं, किसी ने अगर महामृत्युंजय आपको अनुष्ठान बताया है कि करवा लीजिए 1.25 लाख, तो आप पहले एक काम कीजिएगा, 9 या 11 नर्मदेश्वर शिवलिंग मंगवा लीजिएगा, वो मार्बल का नंदी के साथ, और 9-11 घरों में समझा के स्थापना करवा दीजिएगा। 9-11 घर जो उस शिवलिंग में पूजन करेंगे नर्मदेश्वर, तो उसका 10% आपको अपने आप मिलेगा, मृत्यु योग टल गया। नंबर 2, अगर आपके घर में संभव ना हो कखारू बलि देने का, आप अपने गांव शहर के शिव मंदिर में जाइए, वहां शिवलिंग के ये जलाधारी में कखारू बलि दे दीजिए, इससे मृत्यु दोष टलता है। नंबर 3, अगर आप लाखों वर्षों तक मृत्यु दोष टालना चाहते हैं तो आपके क्षेत्र के देवालय